अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा स्पेशल प्रोग्राम है ऊंची उड़ान। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बाद आईआरएस अधिकारी सिविल सेवा का चौथा सबसे सम्मानित अधिकारी होता है। आईआरएस अधिकारी सी&सीई और आईआरएस आईटी से मिलकर बना है। आईआरएस अधिकारी प्रत्यक्ष आय, कॉर्पोरेट धन, एफबीटी आदि के संग्रह, प्रशासन और नीति निर्माण से संबंधित है और अप्रत्यक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और यहां तक कि सीमा शुल्क करों से संबंधित होता है। आईआरएस अधिकारी भारत के कर प्रशासक होते हैं। आईआरएस अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी या वित्त मंत्रालय के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी के अधीन होता है। आईआरएस अधिकारी वे अधिकारी होते हैं जो सरकारों के करों के माध्यम से राज्य की आय के उचित संग्रह पर एक नजर रखने की जिम्मेदारी रखते हैं, चाहे केंद्र या राज्य, जो संबंधित सरकारों की आय का एक बड़ा स्रोत है। ये वो आय है जो राज्य के आम लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संबंधित सरकारों द्वारा उपयोग की जाती है। इस प्रकार कोई भी कह सकता है कि ये अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से कल्याणकारी योजनाओं के समुचित कार्य के लिए उत्तरदायी हैं, ताकि सरकारों की आय को प्रभावी तरीके से इकट्ठा करके उनके लिए आवश्यक धनराशि की रचना की जा सके। ये पेशा न केवल भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में सबसे श्रेष्ठ उच्च पद पर आसीन होने के लिए आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है, बल्कि आपको सिर उठाकर समाज की सेवा करने का मौका भी देता है। लेकिन इस प्रतिष्ठित स्थिति तक पहुंचने के लिए वास्तव में मेहनती होना पड़ता है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी को लगभग 2 वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है और लगभग 1 वर्ष में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को शामिल करते हुए कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसमें आत्मानुशासन, संयम, समयनिष्ठता, प्रतिबद्धता, आत्मविश्वास और एक जलती हुई इच्छा की आवश्यकता होती है। देश के एक महत्वपूर्ण संगठन की शीर्ष सीढ़ी पर हूं, एक प्रकार का वाहक है जो कभी भी मांग कर रहा है कि पद को प्राप्त करने के बाद आपको आराम नहीं मिल सकता, जिसे पाने से पहले आपको नौकरी पाने के बाद कड़ी मेहनत करनी होगी। आईआरएस अधिकारी होना कोई आम बात नहीं है। यदि आप शक्ति का आनंद लेते हैं तो आपको असीम शक्ति से जुड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। चीजों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बहुत कठिन परिश्रम, सहन शक्ति, मन की सतर्कता, कठिन समय कार्यक्रम का पालन करने के लिए अनुकूल क्षमता, अच्छी टीम भावना की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये समयबद्ध नौकरी नहीं है। ये एक वाहक है जिसमें आप न केवल खुद काम करने वाले होते हैं, बल्कि आपको अपनी टीम को उस समाज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो आपने इस करियर में शामिल होने के दौरान सेवा करने की कसम खाई है। आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता। आईआरएस अधिकारी बनने के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के पास भारतीय विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष में वे यूपीएससी द्वारा हर साल ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा में भी उपस्थित हो सकते हैं। आईआरएस अधिकारी बनने के लिए आयु सीमा। आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए पात्र उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट होगी। रक्षा सेवा कार्मिक के पक्ष में ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। आईआरएस अधिकारी बनने के लिए अन्य पात्रता की शर्तें। चूंकि इन सेवाओं में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेना शामिल होता है, इसलिए नौकरी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को आगे दिए गए कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत पात्र होना चाहिए। परीक्षार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल, भूटान के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तिब्बती शरणार्थी जो भारतीय संविधान के अनुसार 1962 से पहले से भारत में स्थायी रूप से रह रहे हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं।
भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देशों युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से पलायन कर चुका है, वे भी परीक्षा दे सकते हैं। IRS ऑफिसर परीक्षा का प्रकार। स्टेप 1, पहले कदम के रूप में आकांक्षी को पूरे देश में फैले हेड पोस्ट ऑफिस या डाकघरों में से किसी भी एक से सूचना विवरणिका के साथ आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और भरे हुए आवेदन पत्र को सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली भेजना होगा। स्टेप 2, मई या जून के महीने में उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। 1, जनरल स्टडीज 150 मार्क्स। 2, ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स। दूसरे पेपर के लिए वैकल्पिक विषय होते हैं जिनमें से आप कोई भी विषय चुन सकते हैं। कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, भारतीय इतिहास, वार, गणित, यांत्रिक अभियांत्रिकी, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। स्टेप 3, जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अंतिम परीक्षा दे सकते हैं। आमतौर पर यह परीक्षा अक्टूबर के महीने में आयोजित की जाती है। 1, एसे टाइप इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर 300 मार्क्स। 2, 1, इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर 300 मार्क्स। 3, 1, जनरल एसे टाइप पेपर 200 मार्क्स। 4, 2, जनरल स्टडीज पेपर्स 300 मार्क्स ईच। 5, 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पेपर 300 मार्क्स ईच। स्टेप 4, एक बार जब आप अंतिम चरण के माध्यम से होते हैं तब इंटरव्यू होता है। इसमें उम्मीदवारों को उनके व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए इंटरव्यू में ग्रिल्ड किया जाता है। फिर सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है और जिन उम्मीदवारों ने 400 से 450 लगभग में से बहुत अच्छी रैंक हासिल की है उन्हें IRS ऑफिसर ट्रेनी OT के रूप में उपनाम चुना गया है, जो ऑल इंडिया के साथ अपने साथी अधिकारियों के साथ 3 महीने का मूलभूत परीक्षण लेते हैं। लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी LBSNAA, मुसोरी उत्तराखंड में सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाएं ग्रुप A, आयकर और अधिकारियों के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क और NADT नागपुर के अधिकारियों के लिए NACEN फरीदाबाद में 15 महीने का कठोर व्यावसायिक प्रशिक्षण, जहां उन्हें प्रबंधन, कराधान में सिद्धांतों, अवधारणाओं और अग्रिमों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। सार्वजनिक नीति और कानून के तौर पर IRS अधिकारी की नौकरी का विवरण। IRS अधिकारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संकलन, प्रशासन और नीति निर्माण से चिंतित है। इस कारण से IRS अधिकारियों को अक्सर भारत का कर प्रशासक कहा जाता है। IRS अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विकास, सुरक्षा और शासन के लिए राजस्व का संग्रह करना होता है। IRS अधिकारियों का मूल काम आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और कर सेवा कर जैसे कर का संग्रह है। एक IRS अधिकारी भारत सरकार के कार्यकारी प्रभाग की सिविल सेवा में एक शीर्ष क्रम का अधिकारी होता है। IRS ऑफिसर की सैलरी। IRS अधिकारियों को लगभग 90,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। इसके अतिरिक्त IRS ऑफिसर को कई सारे भत्ते, सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।